अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बदकार औरत, एक गुनहगार औरत के हवाले से बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ, जिससे हम सभी को इबरत हासिल करनी चाहिए। हम जानते हैं कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो बड़ा करीम और वो बड़ा रहीम है। यकीनन अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआएं करता है तो वो बड़ा करीम है, वो यकीनन दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। और अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, आंखों से निदामत के आंसू बहाता है, तो यकीनन अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला है, वो माफ़ भी कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या इसी चीज़ को लेकर है। अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला, जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी शहर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील खूबसूरत लड़की रहा करती थी। इतनी खूबसूरत कि जो उसे देखता वो उसको देखता रह जाता, हत्ता कि जो भी इसको देखता वो उसके फितने का शिकार हो जाता। दरअसल बात ये थी कि जितनी ज़्यादा वो खूबसूरत थी, वो उतनी ही बड़ी बदकार थी, उतनी ही बड़ी जानी थी। शहर भर के अंदर वो मशहूर थी कि ये एक बहुत बड़ी जानी औरत है, और ना जाने कितने सैकड़ों की तादाद में लोगों के साथ इसने जिना किया था। ऐसे वक्त में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने उसके साथ जिना ना किया हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, वक्त गुजर रहा था, लेकिन ख़ास बात ये थी उस लड़की की कि चाहे वो कितनी भी बड़ी बदकार हो, कितनी भी बड़ी गुनहगार हो, लेकिन दोस्तों वो गरीब यतीमों का बड़ा ख्याल रखा करती थी। और दोस्तों, ये अल्लाह की बड़ी शान है कि अल्लाह को अगर एक छोटी सी भी अदा पसंद आ जाए ना, तो यकीनन किस्मत बदल जाया करती है। वो अल्लाह वो यकीनन बड़ी शान रखने वाला है। वो अल्लाह जो सबसे बड़ा है, उसको बस एक छोटी सी अदा पसंद आने की बात है तो दुनिया व आखिरत हमारी सवर जाएगी। आपको बता दूं, एक दिन की बात है कि एक फ़कीर बाबा, एक अल्लाह वाले जो हैं, वो उसी जानी औरत के घर की तरफ से निकल रहे होते हैं। ऐसे वक्त में आप सदा लगाते हैं और कहते हैं कि है कोई घर के अंदर जो मुझे लाकर कुछ रोटियां दे दे ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। दोस्तों, जैसे ही इस लड़की ने इन बातों को सुना, दौड़ते हुए वो घर से 4-5 रोटियां लेकर दरवाजे पर आई और अल्लाह वाले को देने लगी। जैसे ही अल्लाह वाले ने उस लड़की की शक्ल को देखा, ऐसे वक्त में अल्लाह वाले कहने लगे कि बेटा, तुम तो बहुत अच्छे घर की मालूम देती हो, तुम तो बड़ी नेक और परहेजगार मालूम देती हो। ये बात सुनते ही उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, नहीं बाबा, मैं तो बड़ी गुनहगार हूँ, मैं तो बहुत बड़ी बदकार हूँ। सारे शहर के अंदर मशहूर हूँ कि मैं एक जानी हूँ, और लोग अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए मेरे पास आते हैं। ना जाने कितने सैकड़ों लोगों के साथ मैंने जिना किया है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह वाले जो थे वो बहुत दूर की देख लेते हैं। वो फ़ौरन ही ये बात कहने लगे कि मुझे महसूस होता है कि तेरी किस्मत चमकने वाली है, तू तो बड़ी आबिदा बनने वाली है। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि सच में वो बहुत बड़ी गुनहगार थी। वो सोचने लगी कि भला ऐसा कैसे मुमकिन है, मैं तो बहुत बड़ी जानी हूँ, मुझे अल्लाह कैसे माफ़ करेगा। लेकिन दोस्तों, वो अल्लाह वाले के ऊपर भी यकीन रखती थी। उसे यकीन था कि अल्लाह वाले जो कहते हैं वो सच कहते हैं। अल्लाह वाले ने रोटी खाई, और रोटियां खाने के बाद उस लड़की के लिए दुआएं करते रहे, और दुआएं करने के बाद वो वहाँ से चले गए। ये लड़की सारी रात सोचती रही कि यकीन अल्लाह वाले ने जो बात कही वो बिल्कुल सच साबित होकर रहेगी, लेकिन मुझे अल्लाह क्यों माफ़ करेगा, मैं तो बड़ी गुनहगार हूँ। लेकिन तभी वो ये भी सोचने लगी कि मैं अगर अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगूंगी तो फिर किससे मांगूंगी। वो तो बड़ा करीम है, वो तो बड़े बड़े बादशाहों के गुनाहों को माफ़ कर देता है। मैं भी गुनहगार हूँ, वो यकीनन मेरे गुनाहों को भी बख्श देगा। सारी रात वो रोती रही, अल्लाह की याद में आंसू बहाती रही और तौबा करती रही। मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह फजर का वक्त आया, दिल में ख्याल आया कि आज सारे शहर वालों को जाकर मैं कह दूंगी कि मैं आज के बाद ये कभी गुनाह नहीं करूंगी, मैं हर गुनाह से तौबा करती हूँ, और आज के बाद मैं एक बहुत ही नेक और परहेजगार औरत बन जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। यह है अल्लाह की शान। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, उसके दिल की ये ख्वाहिश थी कि वो दुनिया वालों को जाकर सारी हकीकत बता दे कि उसने तौबा कर ली है, लेकिन ये बताने से पहले ही उसकी रूह परवास कर गई। वो दुनिया फ़ानी को छोड़ के रुखसत हो गई। इस लड़की को अल्लाह ने माफ़ तो कर दिया था, लेकिन दोस्तों, इस बारे में किसी को भी पता नहीं था। हर कोई तो यही जानता था कि ये तो बड़ी गुनहगार है, बड़ी बदकार है। और जब लोगों को ये बात मालूम पड़ी कि वो बदकार औरत जो है वो दुनिया फ़ानी को छोड़ के जा चुकी है, तो ऐसे वक्त में कोई भी उस लड़की को गुस्ल नहीं देना चाहता था, कोई भी उस लड़की
के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ना चाहता था। दोस्तों हर कोई उसके बारे में बुरी बुरी बातें कहता कि ये तो बड़ी जानी थी, बड़ी गुनहगार थी, इसके जनाजे में हम क्यों जाएं, इससे हम गुस्ल क्यों दें। मेरे प्यारे दोस्तों लेकिन कुछ ऐसे अल्लाह वाले उस दौर में भी मौजूद थे जो कहने लगे कि चाहे ये कितनी भी बड़ी गुनहगार हो, चाहे ये कितनी भी बड़ी बदकार हो, लेकिन एक अल्लाह के मानने वाली थी, एक मुसलमान थी, इसने भी एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाया था, इसीलिए इसको भी गुस्ल दिया जाए और इसके भी जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाए। जब कुछ अल्लाह वाले उस औरत के करीब पहुँचे तो उन्होंने ये महसूस किया कि उसके जिस्म से बेइंतहा खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू जो इस दुनिया की मालूम नहीं दे रही थी। लोग बड़े हैरान थे कि ये खुशबू अचानक से कैसे आने लगी। वहीं जो अल्लाह वाले थे वो समझ रहे थे कि यकीनन अल्लाह ने इसको माफ़ कर दिया है, वो तो बड़ा करीम है, एक छोटी सी भी अदा पसंद आ जाए तो यकीनन किस्मत बदल जाया करती है। वो तमाम जितने भी लोग थे वो कहने लगे कि फ़ौरन ही इसको गुस्ल दिया जाए। बहुत सी औरतों ने आकर गुस्ल दिया और गुस्ल देने के बाद उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जाने लगी। बहुत से लोग जो थे वो जनाजे की नमाज में शामिल भी हुए, लेकिन कुछ लोग जो थे वो ये बात कहने लगे कि हम ये बात कैसे मान लें कि अल्लाह ने इसको माफ़ कर दिया, हमारे सामने तो कभी इसने अल्लाह का जिक्र भी नहीं किया, अल्लाह के सामने इसने दो आंसू तक नहीं बहाए, हम तो नहीं मानेंगे इस बात को, यकीनन ये बड़ी ही बदकार औरत है और इसीलिए इसको बरहना हालत में ही कब्र में डाल दो ताकि इसे एहसास हो सके कि इसने कितना बड़ा गुनाह किया था। लेकिन दोस्तों तभी वही अल्लाह वाले, वही फ़कीर बाबा जिन्होंने उस औरत के हक़ में दुआ की थी, वो फ़ौरन ही वहाँ से गुजरे और कहने लगे कि जो तुम कहते हो वो गलत कहते हो, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि अल्लाह ने इसके गुनाहों को माफ़ कर दिया है। ये सारी रात रोती रही और अल्लाह से माफ़ी मांगती रही। कल ही की बात है, मैं कल इसके दरवाज़े पर गया था, मैंने इससे मुलाकात भी की थी और मैंने महसूस कर लिया था कि आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ी आबिदा बनने वाली है। अल्लाह ने रात में ही इसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया और इसीलिए इसके जिस्म से खुशबू भी आ रही है। ये तमाम बातें शहर वालों को बताना भी चाहती थी लेकिन ये बता ना सकी कि उससे पहले ही इसकी रूह परवास कर गई, इसीलिए बाकी औरतों की तरह इसको भी दफन किया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों तमाम जो लोग थे उन्होंने अल्लाह वाले की बात के ऊपर अमल किया। वो जानते थे कि अल्लाह वाले जो हैं वो यकीनन कभी झूठ नहीं बोलते। सबको यकीन हो गया कि यकीनन ये आबिदा बन गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों मरने से पहले भी यकीनन अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देता है, बशर्त यह है कि बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले। दोस्तों हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कि हमारी मौत कब वाक़ई हो जाए, इसीलिए हर पल हमें तौबा करनी चाहिए, हर पल हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि मैं अभी सांस ले रहा हूँ, अगले ही पल मेरी सांस रुक जाए, अगले ही पल मेरी जान निकल जाए। इसीलिए दोस्तों इन बातों के ऊपर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और यकीनन आखिरत का हमें ख्याल होना चाहिए। ये बात सच है कि ज़िना एक बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सज़ा आखिरत में ज़रूर मिलेगी। ज़िना एक कर्ज़ भी है जो आपकी आल औलाद से उतारा जाता है, इसीलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर सच में आपने कोई गुनाह कर लिया है तो इस वक्त में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा लें और माफ़ी मांगी इस नीयत के साथ कि वही माफ़ करने वाला है, उसके सिवा कोई नहीं जो माफ़ करे। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो सच में पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक अच्छी और नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।